अब हम इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो रियल नंबर की होती है वो होती है क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं और दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट के साथ, तो हम अगर ए और बी को ऐड करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा हमारे पास वो भी एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल 2 और 3 दो रियल नंबर है हमारे पास, 2 और 3 को ऐड किया 5 आया, 5 भी एक रियल नंबर है। उसके बाद आती है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि ए और बी बिलोंग करते हैं अगर रियल नंबर के सेट से। इसका मतलब होता है ये होता है बिलोंग। ए और बी दो नंबर हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और अगर हम ए और बी को ऐड करें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल 2 + 3, 2 और 3 दो नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं, और 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आंसर वापस 5 ही आना है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ए और बी दो रियल नंबर है हमारे पास, हम करते हैं a + b + c = a + ब्रैकेट b + c। हम a + b को पहले ऐड करते हैं और उसका जो सम आएगा फिर उसको c में ऐड करें, या हम a को बाद, या हम b + c को पहले ऐड करें और उसके सम को फिर a में ऐड करें, a + b के सम को इसको पहले सम करें और उसको फिर c में ऐड करें, या b और c को पहले सम करें उसको हम a में ऐड करें, तो आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल 5, 7 और 3 ये 3 नंबर्स हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब हम 5 + 7 + 3 कर रहे हैं, हम पहले 5 + 7 इसका जो सम आएगा उसको 3 में ऐड करें, 12 को 3 में ऐड करें, या 7 और 3 को प्लस करके उसको 5 में ऐड करें, 10 + 5 करें, तो आंसर हमारे पास 15 ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको इसमें ऐड करें या इसको इसमें ऐड करें, इस तरह से करें या इस तरह से करें, आंसर 15 ही आएगा, 15 = 15। उसके बाद आती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। जैसा कि नाम से पता लग रहा है एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम कहते हैं कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। कैसे जीरो एडिटिव है? फॉर एग्जांपल ए कोई रियल नंबर है और उसमें हम जीरो ऐड करें और वापस ए आ जाए, कोई ऐसा रियल नंबर जिसके साथ हम जीरो प्लस करें और वापस वही नंबर आ जाए हमारे पास, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल 2 एक रियल नंबर है, 2 में हम जीरो ऐड करते हैं तो 2 है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है बिकॉज इसको अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करते तो हमारे पास वापस से वही नंबर ही आ जाता है, इसलिए जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स, द नंबर विच इफ एडिड गिव्स जीरो रिजल्ट। एडिटिव इनवर्स, ऐसा नंबर कि उसको हम अगर किसी दूसरे नंबर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो है, ऐसा नंबर अगर उसको हम किसी दूसरे नंबर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल ए रियल नंबर है कोई, हम ए में -a को ऐड करते हैं तो वो हमारा आंसर देता है ज़ीरो। a + -a = ज़ीरो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो हमारे पास -a है, -a वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है किसका? a का। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद है हमारे पास, हम एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 रियल नंबर है, 2 बिलोंग्स टू R। 2 एक रियल नंबर है हमारे पास, हम 2 में अगर हम ऐड कर दें -2 को तो वो हमें आंसर देता है ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि -2 जो हमारे पास है वो एडिटिव इनवर्स है किसका? 2 का। -2 एडिटिव इनवर्स है 2 का। उसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी है क्लोयर प्रॉपर्टी। अगर आपको पीछे वाली प्रॉपर्टीज समझ आ गई तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज भी उसी तरह से मिलती जुलती हैं उससे। ए और बी दो नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल 2 और 3 दो रियल नंबर है, हम 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 6 आता है, जो कि 6 भी एक रियल नंबर ही है। उसके बाद आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट से, ए और बी दो रियल नंबर हैं, हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर एक रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 और 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 6 ही आएगा, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये है कि 3 नंबर लिए हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या बी को सी से मल्टीप्लाई करके बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई करें। ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करें, या बी को सी से मल्टीप्लाई करें फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 2 3 5 3 नंबर है जो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। अब हमने क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, या पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 करें या 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आंसर हमारे पास 30 ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। अब आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इफ़ मल्टीप्लाइड गिव्स सेम नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर कि उसको अगर किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आए, 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल ए आपके पास कोई रियल नंबर है, अब ए को 1 से मल्टीप्लाई करो ए आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा। ऐसा नंबर जिसको अगर किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस वही आंसर में नंबर आ जाए, तो उस नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इफ मल्टीप्लाइड विद दैट नंबर गिव्स आंसर 1, ऐसा नंबर के उसको अगर हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास एक नंबर है, ए इज़ अ नंबर, ए मेरे पास एक नंबर है, अब मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 बाई ए के साथ तो मेरे पास आंसर आता है 1। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जो 1 बाई ए है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए का। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 एक नंबर है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 बाई 5 से तो मेरे पास आंसर आता है 1। इसका मतलब जो 1 बाई 5 है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 5 का। सिमिलरली -7 एक मेरे पास नंबर है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 बाई -7 से तो वो मेरे पास आंसर आता है 1। इसका मतलब -1 बाई 7 जो है, -1 बाई 7 वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -7 का। उसके बाद आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप ए को बाहर रखें, बी प्लस सी करें, ठीक है। कोई भी आपके पास ऐसा नंबर हो तो आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए को बी से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस का साइन और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये दोनों साइड्स आपस में बराबर आएंगी। अगर आप बी और सी को प्लस करें फिर ए से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो सिमिलर होगा कि अगर आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली अगर आप ए और बी को पहले प्लस करें और फिर सी से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा कि अगर आप ए को सी से पहले मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें प्लस करें बी और सी को मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल 5 × 2 + 3 है, ठीक है। तो आप पहले 2 + 3 को प्लस कर लें, यह आपके पास आ गया 5 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 25। और इसकी जो दूसरी साइड है, जैसे ये वाला आपको बताया था, ये साइड इसकी ये हुई सॉल्व हुई है। 5 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ये आ गया। फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, प्लस इस 5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 5 2 5 3, ये आपके पास आएगा 10 + 15 = 25। ये दोनों साइड्स सेम आई हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड वाला 5 + 2 × 3 = 5 × 3 2 × 3। आप 5 और 2 को पहले प्लस कर लें
और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा कि अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें प्लस करें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, आपका आंसर सेम आएगा। ये देखें 5 + 2 7, 3 7 = 21, 5 3 = 15, 2 multiplied by 3 6, 15 + 6 = 21, आंसर सेम। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होती है कि a = a, कि कोई भी नंबर रियल नंबर है वो अपने आप के बराबर है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्ट का जैसे मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट करना। कोई भी जो नंबर है वो अपने खुद के बराबर है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a = फॉर एग्जाम्पल 2 = 2। उसके बाद आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर a = b है तो हम उसको लिख सकते हैं b = a। अगर a और b रियल नंबर है, a b के इक्वल है तो मैं उसको लिख सकता हूँ दोबारा b = a। अब आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। a b और c 3 नंबर हैं और वो नंबर रियल नंबर्स हैं, और अगर a = b है और b = c है, a और b आपस में बराबर हैं और b और c आपस में बराबर हैं, अगर ये मैं फ़र्ज़ करूं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब a और c भी आपस में बराबर हैं, a = c। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। a b c 3 नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स हैं, और उसमें मैं अगर कह दूं कि a और b आपस में इक्वल हैं, a और b आपस में इक्वल हैं, जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू है, तो उसमें अगर मेरे पास कोई नंबर है c, उसमें मैं a ऐड करूं जो कि b के बराबर है, या b ऐड करूं जो कि a के बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। आप a की जगह b लिख सकते हैं और b की जगह a लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास इसकी वैल्यू 2 के बराबर है, तो आप इधर भी 2 ऐड करें, इधर भी 2 ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a और b आपस में बराबर हैं, इधर a ऐड करें, इधर b ऐड करें, क्योंकि a और b आपस में बराबर हैं, c की अपनी वैल्यू है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों साइड्स पे सेम ही आएगा। अब आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। a और b अगर आपस में इक्वल हैं और a b c 3 नंबर्स हैं जो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, तो आप a को c से मल्टीप्लाई करें और दोनों साइड्स पे आप c के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। a और b आपस में बराबर हैं और आप दोनों साइड्स को c से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहेगा। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इधर आपके पास ऐड हो रहा है a, आपके पास 3 नंबर्स हैं a b c और वो रियल नंबर्स हैं, इधर आप कह रहे हैं a + c और इधर कह रहे हैं b + c, तो c दोनों साइडों पे आ रहा है तो c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ a = b। फॉर एग्जांपल आपके पास इधर है 2 + 2 + 3 और इधर आपके पास है 4 + 3। अब इन दोनों साइड्स पे देखें कौन सी 3 इधर भी आ रहा है 3 इधर भी आ रहा है, तो 3 काट देंगे तो पीछे क्या बचेगा? 4 = 4। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं a b c और वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और आपके पास है ac = bc, अब c दोनों साइड्स पे आ रहा है, ठीक है, तो हम c को यहाँ से काट सकते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा वो बचेगा a = b। अब इधर आपके पास 4 × 2 × 3 है, 3 × 8 × 1 है, तो इधर 3 इधर भी आ रहा है 3 इधर भी आ रहा है, मैं 3 को काट दूंगा यहाँ से, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 2 = 8 और ये भी 8 इधर बराबर आ गया मेरे पास। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रॉपर्टीज़ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं। जो इनइक्वालिटीज़ आती हैं उसमें ये होता है। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या है? अगर a और b 2 नंबर हैं वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, a अगर b से बड़ा है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि a और b अगर 2 नंबर हैं और वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं, 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो a b से बड़ा होगा, या a b के बराबर होगा, या a b से छोटा होगा, कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं होती इसमें। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है a b c 3 नंबर हैं जो कि रियल नंबर्स हैं, तो अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है, अगर a b से छोटा है और b जो है वो c से छोटा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो a है वो c से छोटा होगा। अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो a है वो c से
बड़ा होगा। उसके बाद आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए बी सी 3 नंबर हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर ए बी से बड़ा है और उसमें आप दोनों साइड्स पे सी ऐड कर देंगे तो ये वाली साइड इस साइड से बड़ी, इस साइड से छोटी ही रहेगी। ए बी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा है और इधर आप सी ऐड कर दें, इधर भी सी ऐड कर दें, तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाली साइड इस साइड से छोटी ही रहेगी। सिमिलरली ए बी से छोटा है, आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें, पोजीशन चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइड उसी तरह रहेगी। ये आप कोई भी नंबर्स लेके प्रूव करके चेक कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि अगर ए बी से बड़ा है, आप सी ऐड कर देंगे, बी प्लस सी कर देंगे, साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ए अगर बी से बड़ा है तो इनकी पोजीशन आगे पीछे अगर करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली साइड इस साइड से बड़ी ही आएगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर से ये तीनों रियल नंबर हैं और सी जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, सी ज़ीरो से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है, सी ज़ीरो से बड़ा है, मतलब सी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई ऐसा नंबर है, ए बी से बड़ा है, तो आप सी को मल्टीप्लाई करें, इधर दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई करें तो इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ए बी से बड़ा है तो इसकी पोजीशन चेंज करके सी को इधर उधर ला के आप मल्टीप्लाई कर लें, या इस साइड पे इधर उधर ला के मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये साइन उसी का उधर ही रहेगा। इसी तरह अगर ए बी से छोटा है तो आप सी को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे, तो ये वाली साइड इस साइड से छोटी ही रहेगी। ए बी से छोटा है तो सी को आप ए से पहले लिख दें या ए के बाद लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी से पहले लिख दें या बी के बाद लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इक्वलिटी उसी तरह रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो अब इसमें ये कहते हैं कि अगर इस बी पार्ट में ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है, अब इसमें कंडीशन आपके पास ये है कि अगर सी जो है वो ज़ीरो से छोटा है, मतलब सी की वैल्यू माइनस में -1, -2, -3, और इधर आप अगर कहते हैं कि आपके पास ए है, इधर आपके पास है 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, और सी की वैल्यू आपके पास है, लेट सपोज सी इज़ इक्वल्स टू -1, तो आप अगर इस रिज़ल्ट को चेक करना चाहें तो आप चेक करें कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 -1 इधर भी और इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये मेरे पास आ जाएगा -3 और -2। अब इसमें हमारे पास क्या है, पहले 3 2 से बड़ा था, लेकिन अब इसमें -2 -3 से बड़ा हो जाएगा, -2 -3 से बड़ा हो जाएगा, तो इसमें इक्वलिटी का साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। जब सी 0 से छोटा होगा, सी की वैल्यू माइनस में होगी। सिमिलरली अगर इधर ए बी से छोटा है तो उधर सी की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी, सी की वैल्यू माइनस में होगी, तो इक्वलिटी का साइन इधर चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर इधर 3 है और इधर मेरे पास 7 है, ठीक है, तो 3 7 से छोटा है, लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय -1, इसको भी कर दूँगा मल्टीप्लाइड बाय -1, कि मैं सी के साथ सी इज़ इक्वल्स टू -1, तो ये मेरे पास हो जाएगा -3 और -7। अब इसमें साइन अपोजिट हो जाएंगे मेरे पास, पहले साइन 7 बड़ा था और 3 छोटा था, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस नंबर से, जब सी की वैल्यू लेस देन 0 है, माइनस करने से छोटे सी की वैल्यू लेस देन 0 है, जब इसको माइनस किसी के नंबर से -1 से या किसी और माइनस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इक्वलिटी का साइन है ये उस साइड पर जाकर चेंज हो जाएगी इसकी इक्वलिटी। अब आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ए और बी 2 नंबर हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए और बी 0 के बराबर नहीं है। तो पहली कंडीशन, अगर ए जो नंबर है, ए नंबर जो है हमारे पास वो बी से छोटा है और हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, हम ए को नीचे ले जाते हैं, बी को भी नीचे ले जाते हैं, 1/b करते हैं, तो ये जो इक्वलिटी का साइन है ये साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब पहले ए बड़ा था और पहले ए छोटा था और बी बड़ा था, पहले ए छोटा था और बी बड़ा था, ए बी से छोटा था, ए बड़ा था, ए छोटा था, बी बड़ा था, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। जिस तरफ ये मुड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है, जिसकी तरफ इसका ये पॉइंट होता है वो नंबर छोटा होता है। अब ए छोटा है और बी बड़ा है, जब इसको शफल कर देंगे
ये 1/a 1/b बन जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 1/a वाली टर्म बड़ी हो जाएगी और 1/b वाली छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें 5 छोटा है और 7 बड़ा है, लेकिन जब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/5 करेंगे और 1/7 इधर भी कर लेंगे, तो ये हमारे पास बनती है वैल्यू 0.2 और ये बनती है 0.1, जो कि 0.2 0.1 से बड़ी है। जब इधर साइन इस तरह का था, लेकिन जब इधर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। बी पार्ट, अगर ए बी से बड़ा है और इधर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों वैल्यूज़ का, तो इसमें भी इस केस में भी साइन चेंज हो जाएगा, साइन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी ये। फॉर एग्जांपल 7 5 से बड़ा है, तो इधर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों वैल्यूज़ का, 1/7 और 1/5 कर लेते हैं, तो इधर क्या होगा मेरे पास साइन चेंज हो जाएगा। 1/7 की वैल्यू बनती है लगभग 0.1 और ये बनती है 0.2, तो 0.2 0.1 से बड़ा है। पहले क्या था, ग्रेटर देन, ये साइन यूँ लगा हुआ था, लेकिन जब हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो इस साइन की पोजीशन चेंज हो गई है ये।